हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको व्यंजन लिखना सिखाऊंगी और मैं ये सभी शिक्षकों से, अभिभावकों से ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को जब अक्षर ज्ञान कराएं तो हम स्वर से ही शुरू कराएं, क्योंकि स्वर लिखना बच्चे के लिए थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो जब हम उसे स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग लाइन सिखा देंगे, सर्किल बनाना सिखा देंगे, हाफ सर्किल, फुल सर्किल बनाना सिखा देंगे, तो उसके लिए सबसे आसान जो अक्षर है वो वा है। हम वा बनाना बच्चे को सबसे पहले सिखाएंगे। व्यंजन सिखाने से एक आसानी ये भी होती है कि बच्चा दो अक्षर के शब्द को आसानी से पढ़ भी लेगा। आपको पूरा ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि हम बच्चे को पहले आ से ज्ञा तक पूरा सिखा दें और उसके बाद हम उसे पढ़ना सिखाएं। देखिए ये हम किस तरह से करेंगे, मैं आपको इस वीडियो की ज़रिए बताऊंगी। जैसे हमने बच्चे को वा लिखना सिखाया, हम बच्चे से कहेंगे कि एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और उसे हम एक हाफ सर्किल बनाएंगे और हाफ सर्किल बनाने के बाद हम उसमें ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बना देंगे, तो ये बन जाएगा वा। अब आप एक पन्ने में बच्चे से सिर्फ वा बनवाइए, बच्चा बड़ी आसानी से वा बना लेगा। वा के बाद वा से ही मिलता जुलता आपका होता है बा, उसमें सिर्फ एक तिरछी लाइन और खींचनी है। वा से बच्चा बा बड़ी आसानी से बनाने लगेगा और बा के बाद जैसे वा बनता है, वा में ही एक और कर्व बना करके हम का बना सकते हैं। तो बच्चे की जो शुरुआत करिए वो वा से करिए, फिर बा से करिए, फिर का से करिए। इसके बाद में आप उसे एक अक्षर जो वा और का के योग से बनता है, वा का वक, बा का बक, काबा कब, ये तीन शब्द भी आप साथ साथ उसको पढ़ना सिखा सकते हैं। तो बच्चे को ये भी पता चल जाएगा कि हमको दो अक्षरों को मिला करके शब्द कैसे बनता है और हम उसे कैसे पढ़ते हैं। तो ये देखिए आपका बहुत इसमें टाइम भी बचेगा बच्चे को सिखाने में कि पहले हम उसे आ से ज्ञा तक पूरा रटवाएं, पूरा याद करवाएं और उसके बाद हम उसे पढ़ना सिखाएं। आप उसे अक्षर भी सिखाते जाएंगे और उसे पढ़ना भी सिखाते जाएंगे, तो बच्चा बहुत जल्दी हिंदी पढ़ना सीख लेगा। वा का वक, बा का बक, का बा कब। इसके बाद बच्चे को जो सबसे आसान अक्षर पढ़ता है वो टा पढ़ता है। एक सीधी लाइन बनाई और हाफ सर्किल उसमें बना दिया तो बन गया टा। टा से ही फिर वो ढा बहुत आराम से बना लेगा। टा और ढा बहुत ही मिलते जुलते हैं। ढा के बाद वो दा बड़ी आसानी से बना लेगा और जब वो टा ठा दा बनाने लगेगा तो ठा तो और भी आसान है, वो ठा भी बना लेगा। अब देखिए उसने कितने अक्षर आपके सीख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 ही अक्षर उसने सीखे हैं, लेकिन इन 7 अक्षरों से बनने वाले कितने सारे शब्द वो पढ़ना सीख जाएगा। वक, बक, कब, टाबा टब, वाटा वट, ठागा ठग, ठाका ठक, ढका ढक, काटा कट, ढामा ढम, कितने शब्द भी आपके बच्चे ने ये पढ़ने सीख लिए। इसके बाद में हम आएंगे डा, अगर वो बनाने लगा है तो डा सिखाइए। डा के बाद में फिर पा से मिलता जुलता है शा के बाद फा, ये तीनों मिलते जुलते हैं आपस में। तो जो आपस में मिलते हैं जिन्हें बच्चा आसानी से बना सकता है वो आराम से सीख लेगा। फिर इन्हीं से बनने वाले शब्द उसको पढ़ना सिखाइए। पा का पक, बच्चा का पहचान चुका है, पा का पक, पाटा पट, कापा कप, शाटा शट। आप ये देखिए कि बच्चे ने पूरे ककहरा आपका नहीं सीखा है, लेकिन वो इतने सारे शब्द आसानी से पढ़ने लगा है। इसके बाद आइए आप ना बनाना बच्चे को बताइए। ना के बाद एक डंडा ऊपर खींचेगा तो ना से माँ बड़ी आसानी से बन जाएगा, माँ के बाद भा बड़ी आसानी से बन जाएगा। फिर इनसे मिलने वाले, इनसे बनने वाले शब्द आप उसे पढ़ना सिखाइए। फन, नट, मन, नम, नभ। अब आप देखिए इतने अभी व्यंजन उसने सीखे हैं और साथ में इतने सारे वो शब्द भी पढ़ना सीख गया है। अब इसके बाद इधर देखिए, आइए जब वो ना बना लेगा, माँ बना लेगा, गा बना लेगा, गा बनाना सिखाइए।
गा के बाद में आप रा बनाना सिखाइए। रा से वो शा बनाने लगेगा, शा से वो सा बनाने लगेगा। अभी मैंने इस जगह पर नहीं लिखा है, लेकिन रा जब वो बनाएगा तो रा से वो ए और ए भी आराम से बनाने लगेगा, इन्हीं के साथ सीख जाएगा। तो इनसे बनने वाले शब्द आप उसे सिखा दीजिए। नग पढ़ना, गम पढ़ना, गप पढ़ना, नर, रब, रन, रट, रम, शर, शक, सर, सब, सन। पीछे उसने जितने भी अक्षर आपके सीखे हैं उनके थ्रू वो ये सारे शब्द पढ़ना सीख जाएगा। सास के बाद फिर आप उसे खा बताइए, खा से बनने वाले शब्द बताइए। फिर आप आइए चा वाली लाइन पर। चा, जा, इया, ग्या, ये आपस में मिलने वाले हैं, एक ही तरह के हैं। फिर इनसे बनने वाले ये देखिए शब्द हैं जो आप उसे आराम से पढ़ना सिखा सकते हैं। तो 2 अक्षर के शब्द अक्षर ज्ञान के साथ साथ वो पढ़ना भी सीख रहा है। इसके बाद आइए आप छा, छा के बाद घा, घा की तरह ही धा बनता है। फिर झा, इनसे मिलने वाले शब्द जैसे झम, झक, झट, झप, झन, घर, घन, घट, धन, धम, धर, धस, झर, झट। इसमें आपको ये जो लगता है कि हिंदी बहुत कठिन है और बच्चा हिंदी जल्दी नहीं सीखता है, इस तरह से हम उसे हिंदी पढ़ना आसानी से सिखा देंगे। इसके बाद हा बनाना बताइए। जब ई बनाने लगेगा, झा बनाने लगेगा तो हा भी आसानी से वो सीख जाएगा। या बनवाइए, या के बाद था बनवाइए। इनसे बनने वाले शब्द उसे बता दीजिए। ला, ता, त्रा, ये सारे शब्द आपस में मिलते हैं। छा बच्चों को थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन जब आप वो झा से झरना बनाने लगेगा, या से यज्ञ बनाने लगेगा, तो वो छा से क्षत्रिय भी बना लेगा। जब हमारा बच्चा सारे व्यंजन सीख जाता है तब हम फिर स्वर पर आएंगे। अब बच्चे को हम स्वर सिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम उसे ककाहरा पढ़ाएंगे नहीं, साथ में आप उसे ककाहरा याद भी कराते रहिए कि बेटा का, खा, गा, घा, ऐसे भी याद कराते रहिए। लेकिन जब लिखना सिखाएं तो लिखने में उसे पढ़ना भी साथ साथ इस तरह से बताते रहेंगे, तो बच्चे के लिए हिंदी सीखना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद में आप ऊ से शुरू करें। स्वर को आप छोटे ऊ से शुरू करें। अब ऊ से देखिए, ऊ, गा, उग, ऊ, ई, उई, ठीक है। बड़ा ऊ सिखाइए। बड़े ऊ के बाद छोटा आ, बड़ा आ, ओ, आओ, अंग, आह, ये सब एक ही पैटर्न पर बनने वाले हैं। इसके साथ आप बच्चे को ऊ से लेकर के आह तक आसानी से लिखना सिखा देंगे और बच्चा बहुत आसानी से इनको लिखना सीख जाएगा। और इनसे बनने वाले शब्द आप उई, ऊन, ऊख, ऊंट, अब, अज, आम, आज, आप, आग। अब देखिए, हमें लगता है कि जब हम बच्चे को आ की मात्रा सिखाएंगे तभी हम उसे ये पढ़ना सिखाएंगे, लेकिन नहीं। देखिए, बड़ा आ अगर बच्चा सीख गया है तो आम, आज, आप, आग, ये बहुत आसानी से सीख जाएगा। ओस, ओ अगर उसने सीख लिया है, ओ से ओखली, तो वो ओस, ऊंट, ऊंट पढ़ना सीख जाएगा। और जब हमें ज़रूरी नहीं कि हम औ की मात्रा सिखाएं तभी बच्चा पढ़े। और औरत, है ना, ये बच्चा पढ़ लेगा। अंक, अंग, अंश, अगर अंग वो पढ़ना जान गया है तो इन अंक को भी पढ़ लेगा, लेकिन हमें लगता है ये बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। अंक, अंग, अंश, ये सब बच्चा पढ़ने लगेगा। इसके बाद हम उसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, री, ये सिखाएंगे और इनसे बनने वाले शब्द भी पढ़ना सिखा देंगे। जब बच्चा आपका इतना सीख जाता है, इसके बाद हम उसे डा और ढा का अंतर भी बताएंगे कि जब बच्चों डा में नीचे बिंदी लग जाती है तो ये ड़ा बन जाता है। डा नहीं कहते इसको, ये ड़ा बन जाता है। जैसे लाड़ा लड़, जाड़ा जड़, सड़क सड़क, पकड़ पकड़, जकड़ जकड़। ढा से ढपली में जब बिंदी नीचे लग जाती है तो ये ड़ा हो जाता है। चढ़, पढ़, बढ़, बढ़ई। तो इस तरह से हम बच्चे को आसानी से हिंदी लिखना सिखा सकते हैं। क्रम में सिखाने से बच्चे को सीखने में बहुत समय लगता है, तो अगर आप इस तरह से बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी हिंदी लिखना सीख जाएगा।
थैंक यू।